जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2023 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको जय हिंद कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जेएचसी जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। मैं इसमें आपको कौन से कोर्सेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, ये क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम है और कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर का, ये मैं बताने वाला हूँ। और गाइस हमारे यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बैचेस चालू हो गए हैं। ओके, मैं बता दूँ हमारे यहाँ पे 96 एक स्टूडेंट ने स्कोर किया था आउट ऑफ 100। दिस वाज आवर स्कोर एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट वाज 80 प्लस मार्क्स जय हिंद कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन जय हिंद कॉलेज में हमारे यहाँ से मिला भी था, क्योंकि हमने बहुत रिगरस तरीके से प्रिपेयर किया था। इनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिनका जो सिलेबस है, पूरी सारी चीज़ें इन डिटेल वी हैव टॉट। ओके, एंड स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट भी होता। 96 वाज द हाईएस्ट स्कोर इन आवर बैच। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। 2023 के लिए बैचेस चालू हो गए। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन, कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन मैसेज अस, व्हाट्सएप अस। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड। ओके, एंड अगर आपको इस जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा जानना है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाला हूँ। सिलेबस क्या है ये फिलहाल वीडियो में, और प्रिपरेशन कैसे आपको करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल बात करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में। जय हिंद हो, मिठी भाई हो, सोफाया हो, जेवियर्स हो, सेट जनरल हो, एनपैट हो, ये सारे एंट्रेंस के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले किन किन कोर्सेज के लिए जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस ले रहा है, तो सबसे पहले बैफ है, उसके बाद बीबीआई है, बीएफएम है, बीएमएस है। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं एंड इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में जय हिंद ही एक ऐसा कॉलेज है जो बीबीए प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। ओके, पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ओनली जय हिंद कॉलेज इज ऑफरिंग बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है इनका। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग इन जर्नलिज्म, बीए एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म में है। बीएमएम ये पहले कहा जाता था, अब बीए एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म में। नाउ बायोटेक का कोर्स है, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी आईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो भी आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्सेज में है, बैचलर ऑफ वोकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बी वॉक, एसडी है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ओके, सो ये एक कोर्स है जिसमें अगर आपको चाहिए एडमिशन तो एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। टोटल 10 कोर्सेज है। मिठी भाई की मैं बात करूँ तो टोटल उनमें 11 कोर्सेज है जिनमें आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। उनका बीकॉम ऑनर्स का एक नया कोर्स है और डेटा साइंस में भी है इसमें, हालांकि ये कोर्सेज जय हिंद कॉलेजेस में नहीं है। तो ये हो गया कोर्सेज जिसके 10 कोर्सेज को आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। शायद 2023 में कुछ नए कोर्सेज अगर वो ऐड करें तो उनके लिए भी आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, हालांकि उसका भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। नाउ एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा पेपर पैटर्न है। सबसे पहले इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25% इनका वेटेज होगा। लॉजिक, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 25 क्वेश्चन, 25%। मैथ्स अप टू 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, सो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25% इसका वेटेज। करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 25% इसका भी वेटेज। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ओके, सो दिस इज द एग्जाम पेपर पैटर्न। अब नाउ कुछ चीज़ें हैं। टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ एमसीक्यू, 4 ऑप्शन रहेगा। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यस नो नेगेटिव मार्किंग। ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स, सो 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स आपको रहेंगे, 2 घंटे। मीडियम ऑफ सीईटी एग्जाम इज ओके इंग्लिश। नाउ मोड ऑफ एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी मोड रहेगा। ओके, जय हिंद का शायद सेल्फ सेंटर भी रहता है और आपको शायद सेंटर अलॉट हो। दो लास्ट ईयर मतलब 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सेल्फ सेंटर था। ओके, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। 22 में भी शायद सेल्फ सेंटर ही था। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी जय हिंद एग्ज़ाम पेपर पैटर्न एज वेल एज क्या चीज़ें आपको लगेगी। अब सिलेबस इन डिटेल बात करते हैं कि क्या सिलेबस है। ओके, नाउ
इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ये इंग्लिश का सिलेबस है। लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डिकोडिंग कोडिंग, ओके, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये हो गया सिलेबस फॉर द इंग्लिश एंड लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग। नाउ नेक्स्ट इज डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राम, टेबल, बार ग्राफ। मैथ्स की मैं बात करूँ तो बहुत आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ये मैथ्स आसान है एज कम्पेयर टू MINCET। अगर MINCET का देखोगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है। नाउ करंट अफेयर्स, ये हमारे जो एक्सपर्ट है, टीचर्स है, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड एथनोग्राफी, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या अफेयर्स चल रहे हैं इसके बारे में पूरी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। और ये आसान भी रहता है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, आपको आता है या नहीं आता है, आप सही करोगे या गलत करोगे, ये दो ही ऑप्शन बनते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर फॉर द एग्जाम, ओके। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज बाय द कॉलेज, गिव द एग्जाम, रिजल्ट विल आउट, ओके। अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी कॉलेज एंड MU के वेबसाइट पे, कॉलेज के वेबसाइट पे एज वेल एज MU के वेबसाइट पे आपको दोनों भी जगह अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई नहीं किया, एनरोल नहीं किया है, तो ये लोग एडमिशन नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ से आपका PRN नंबर जनरेट होता है। ये होता क्यों है? बिकॉज कॉलेज आपको एजुकेशन देगा और जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज का एफिलिएशन होता है, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी को। इसके लिए आपको ये एनरोलमेंट करना मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मेरिट विल बी 50-50%, ओके। 12th एंड एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है कि अगर आपने इसमें 12th और JHC का जो एग्ज़ाम है उसका कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने 12th में 60% स्कोर किया और JHC के एंट्रेंस में 60% स्कोर किया, तो यहाँ पे आपका बन रहा है 30%, 50% अगर कंसीडर किया तो यहाँ पे बन रहा है 30%। सो 30-30 टोटल स्कोर हो गया 60। इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो 12th में भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हुआ था, किसी को 12th में 40% ही था, ओके, एंड JHC के एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है, सपोज 80 मार्क्स आ गए, ओके, यहाँ पे अभी 20 और यहाँ पे 40, तो मार्क्स बन रहा है इसका कितना, 60। ये मार्क्स पे JHC का जो 80 मार्क्स है उस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, BMS मिल जाएगा? नहीं, आपको 12th में भी उतना ही स्कोर करना पड़ेगा। हालांकि मीठी भाई में ये केस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनका मीठी भाई का जो एंट्रेंस था उसके बेसिस पे ही ये लोग कंसीडर करते थे। अगर कुछ चेंज हुआ तो अपडेट आपको मिल जाएगा हमारे तरफ से, एंड देन टेक द एडमिशन। ये आपको करना है, एडमिशन लेना है, दैट्स इट, इतना ही है जो आपको। अब मेजर इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, की है। जय हिंद, मीठी भाई, NM, सोफायाज, ये सारे जो कॉलेजेस, सेंट जेवियर्स है, ये सारे जो कॉलेजेस हैं मुंबई के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं। और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आने की वजह से ये जो कॉलेजेस हैं अब एंट्रेंस लेते हैं, और ये सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस भी है, ओके, इसीलिए ये लोग एंट्रेंस ले रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। नेक्स्ट इज कट ऑफ मार्क्स फॉर दी कोर्सेज। सो एक के बाद एक कोर्सेज देख लेते हैं कि क्या है। सो BAF का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 75+ होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ 12th भी आपको देना है एंड JHC का एंट्रेंस, ये दोनों काउंट होगा, ओके। नाउ BBI 70+, BFM 70+, BMS 85+, ये बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो 85+ आपको जाएगा ये कट ऑफ। BBA के लिए 80, एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म एट 85 है, ओके। BMM जो कोर्स है, बायोटेक के लिए 75, IT के लिए 75, वोकेशनल स्टडीज़ जो है, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 65। ये मैं ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें सिंधी माइनॉरिटी भी आता है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा सिंधी माइनॉरिटी में। ये जो कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें से 10 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है फॉर दी सिंधी माइनॉरिटी, ओके। आई होप सारे कोर्सेज के बारे में पता चल गया रहेगा कि क्या आपको स्कोर करना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो और कमेंट बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है वो भी आप भर सकते हैं।
हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।